हेलो दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। हम आपके सामने हाजिर है एक नई वीडियो लेके, जिसमें आज हम चैप्टर 4 डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी का, जो कि चैप्टर 4 है हमारा मैप्स। आज हम मैप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मैप्स के हर एस्पेक्ट को हम समझने वाले हैं। तो अगर हम जैसे हमने पिछले वीडियोस पिछले चैप्टर्स में देखा कि जो हमारा ग्लोब है वो स्फेरिकल है, और अगर हम ग्लोब को देखें तो हम ग्लोब से हम पूरी अर्थ की स्टडी तो कर सकते हैं, बट अगर हम किसी एक छोटे से पार्ट की स्टडी करना चाहे, एक कंट्री की स्टडी करना चाहे, एक स्टेट की स्टडी करना चाहे, डिस्ट्रिक्ट टाउन और विलेजेस की स्टडी करना चाहे, तो ग्लोब हमें इसमें हेल्प करता है और नहीं दिखता, ये ग्लोब हमें हेल्प नहीं करता। तो उसके लिए हमें मैप की जरूरत पड़ती है। तो ये मैप क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है कि अर्थ सरफेस का एक ड्रॉन पिक्चर में। बट ये बहुत इम्पॉसिबल है कि एक पूरे राउंड शेप अर्थ को एक कंप्लीटली फ्लैट शेप मैप में लाया जा सके, बट एटलस हैज बीन एबल टू डू इट। और जो एटलस मैप्स होते हैं उसके में इसमें हर एक माइन्यूट डिटेल्स को बहुत ध्यान से रखा जाता है, बहुत ध्यान से यूज किया जाता है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स। वन इज फिजिकल मैप्स, जिसमें हम हमारे नेचुरल फीचर्स को शो करते हैं, जो अर्थ के हमारे नेचुरल फीचर्स है, लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस, उसे हम शो करते हैं। उसे फिजिकल रिलीफ मैप भी कहा जाता है। एक पॉलिटिकल मैप होता है जिसमें हम सिटीज, टाउन, विलेजेस और डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट को शो करते हैं विद इट्स देयर बाउंड्रीज, विद देयर बाउंड्रीज। उसे हम पॉलिटिकल मैप्स भी कहते हैं। तो ये थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं? ये थीमेटिक मैप्स एक टाइप के मैप्स होते हैं जो एक थीम पे बने होते हैं, जैसे कि रेनफॉल मैप्स हो गया हमारा। आप यहाँ पर आप देख लीजिए कि रोड मैप हो गया। तो ये सारे मैप जो होते हैं जो एक पर्टिकुलर थीम पे बने होते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट थीमेटिक मैप्स, कि वो सिर्फ उसी चीज की इंफॉर्मेशन शो करते हैं। तो अभी हम आगे देख लेते हैं कि मैप्स को फॉर्म करने के लिए कंपोनेंट्स क्या क्या होता है। तो मैप को फॉर्म करने के लिए डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल आर द थ्री मेजर कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैप। सो डिस्टेंस को अगर हम देख ले, डिस्टेंस वैसे तो एक्चुअल में बहुत ज्यादा होते हैं। एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अगर 10 किलोमीटर का फर्क है, तो वो हम 10 किलोमीटर का डिस्टेंस हम मैप पे नहीं दिखा सकते हैं। तो इसलिए हम उसके लिए स्केल का यूज कर सकते हैं। जो स्केल एक रेशियो होता है बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। तो अगर जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस है, तो 10 किलोमीटर को हम 2 सेंटीमीटर के स्केल से डिवाइड करते हैं। तो दैट मीन्स कि 1 सेंटीमीटर जो मैप में होगा वो 5 किलोमीटर का एरिया शो करेगा। तो वैसे ही हम स्केल से एक बड़े एरिया को हम इसमें मैप में कंसिडर कर सकते हैं। तो एक स्मॉल स्केल मैप होता है जो बहुत छोटे स्केल पे बनते हैं। एक लार्ज स्केल मैप होते हैं जिसमें बहुत इनलार्ज मैप, जिसे हम कहते हैं इनलार्ज मैप, दिया जाता है। तो एक डायरेक्शन भी एक कंपोनेंट है मैप का, जिसमें जो नॉर्थ डायरेक्शन है, वो नॉर्थ डायरेक्शन स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है मैप में टू शो द डायरेक्शन ऑफ द रोड और डायरेक्शन ऑफ द एनी थीमेटिक मैप। तो हमारे पास फोर मेजर डायरेक्शन होते हैं, जिसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट होता है। और इसके इसके बाद जो फोर और सब मेजर डायरेक्शन होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट भी कहा जा सकता है। और हम आगे देख लेते हैं कि कंपास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें डायरेक्शन बताने में मदद करता है। सो अगर हम आगे चले तो ये सिंबल्स देख लेते हैं, जो ये थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मैप की, जिसमें हम एक मैप को बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं और कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स हम यूज करते हैं मैप को ड्रॉ करने के लिए। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, रेलवे लाइन इस सिंबल से डिनोट किया जाता है मैप में। और ये सिंबल कुछ बहुत लॉजिकल है जिसे हम रोजमर्रा में याद कर सकते हैं। तो मूविंग अहेड इन आवर चैप्टर, ये एक सुंदरपुर विलेज है जिसे एक बच्चे ने एक ड्रॉ करके एक मैप ड्रॉ करने की कोशिश की है, जिसमें ये रेलवे लाइन, ये नैरो गॉज रेलवे लाइन, ये ब्रिजेस, सारी चीजों को इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। तो, और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर नॉर्थ का डायरेक्शन भी दिया गया है, कि जिससे हमें पता चले कि ये रोड नॉर्थ की तरफ जाती है। तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं मैप्स में जो यूज होते हैं। तो स्केच एक ऐसे ही कुछ है जो हमारे जो एक लोकेशन बेस्ड लोकेशन को एक पेपर पे उतारने की एक आप कह सकते हैं एक्सरसाइज कह सकते हैं।
वैसे करके एक प्लान होता है जो हम बड़े बड़े सिटीज को, बड़े बड़े हाउसेस को जब हम प्लान करते हैं, हम उसे हर एक माइन्यूट थिंग को हम अपने स्केच में इंक्लूड करते हैं, जिससे वो आगे हम एग्जीक्यूट करने में आसानी हो जाती है। यहाँ तक था हमारे इस चैप्टर में। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा बहुत कम टाइम में। प्लीज डू द हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम ऐसी वीडियोस बनाते हैं जो आपके टाइम को रिड्यूस करते हैं आपके प्रिपरेशन में। आपको शायद ये पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए कि हम ऐसी वीडियोस आगे बनाते रहे। थैंक यू सो मच।